How are you all? I hope you all are fine. Okay, so standard 5th, we have completed our first chapter that was about nouns, right? Different types of nouns. So here in chapter number 2, we are going to learn about singular and plural. आई नो सब लोगों को मालूम है सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में. सिंगुलर मतलब कोई एक चीज़ हो या फिर एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन. लेकिन कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका हम जब सिंगुलर का प्लूरल बनाने जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है. सो लेट्स सी अबाउट इट. हम प्लूरल सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं. Okay. When a noun means only one, we say it is singular. ये हम सब लोगों को मालूम है कि जब भी नाउन सिर्फ एक ही हो तब हम उसे सिंगुलर बोलेंगे. When a noun means more than one, we say it is plural. लेकिन जब नाउन एक से ज़्यादा हो तब हम उसे प्लूरल कहेंगे. या सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन. राइट. Next, to make some singular nouns plural, we add s. Okay. जो simple होते हैं words, right? Adjectives, nouns, जो भी हम बोले, right? तो कुछ nouns, singular nouns ऐसे होते हैं जिनका plural बनाने के लिए हमें सिर्फ उस word के पीछे s ही लगाना होता है. For example, book, books. Lion, lions. To make singular nouns that end with the letters X, CH, Z, S, SS, O or SH plural, we usually add ES. Okay. तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि जो सिंगुलर नाउन X, CH, Z, S, SS, O या फिर SH से एंड होता हो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें उस वर्ड के पीछे ES लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, टमेटो, टमेटोज, डिश, डिशेस. बट कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम पीछे ES नहीं लगा सकते, सिर्फ S ही लगाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, पियानो, पियानोज, रेडियो, रेडियोज. ओके. सो यहाँ पे पियानो और रेडियो में हमने पीछे सिर्फ S ही लगाया है बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस. नेक्स्ट, to make singular nouns that end with the letters F or FE plural, we change the F or FE to VES. Okay. यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि कोई सिंगुलर नाउन F या फिर FE से एंड होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें F या फिर FE को निकाल के उसकी जगह VES लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, लॉफ, लोव्स. देखो यहाँ पे लोव्स है, लॉफ्स नहीं है. F निकाल दिया, उसकी जगह VES आ गया, इसलिए लोफ का प्लूरल फॉर्म हुआ लोव्स. वाइफ, वाइव्स. बट एज आई सेड एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो उसमें रूफ, रूफ्स, चीफ, चिफ्स, सिर्फ S ही लगेगा. नेक्स्ट, to make singular nouns that end with the letter Y plural, we change the Y to IES. Okay. So here it is said that जो word singular noun है वो Y से end होता है, right? जो इस word के पीछे Y आता है तो उसका plural form बनाने के लिए हमें Y को निकाल के उसकी जगह IES लिखना होता है. For example, candy, candies, lorry, lorries, city, cities, lady, ladies.
लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एस ही लगता है. फॉर एग्जाम्पल की, कीज, ट्रे, ट्रेज. ओके, नेक्स्ट. सम प्लूरल्स आर इर्रेगुलर. कोई प्लूरल्स ऐसे हैं जो इर्रेगुलर है, मतलब उसका सिंगुलर जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अलग होता है और प्लूरल में भी वो कंप्लीटली अलग होता है. राइट? सो लेट्स सी एग्जाम्पल. फुट, फीट, गूज, गीज, टूथ, टीथ, वुमन, विमैन, मैन, मैन, माउस, माइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन. देखो यहाँ पे आप लोगों को पूरा प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाता है. यहाँ पे देखो फुट तो फीट, गूज, गीज, टूथ, टीथ, वुमन हम उसे वुमेन नहीं विमेन बोलेंगे. ओके, विमेन. फिर मैन, मैन, सी, मैन, ए आया तो मैन एकदम शॉर्ट में, लेकिन मैन ज़्यादा है प्लूरल फॉर्म, इसलिए हमें उसे थोड़ा लॉन्ग करके बोलना पड़ेगा. राइट? नेक्स्ट. माउस, माइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन. ओके, एंड लास्ट. सम नाउन्स डू नॉट चेंज इन द प्लूरल. और कोई कोई नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस, ना एस, ना ई एस, ना आई वी एस, कुछ भी नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल शिप, शिप, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट. ओके, यस. और एक भी एग्जाम्पल आता है इसमें हेयर. हम उसे हेयर्स नहीं बोलते, हम सिर्फ हेयर ही बोलते हैं. राइट? सो और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ. ओके, सी हाउ टू मेक प्लूरल्स. प्लूरल्स हम कैसे बना सकते हैं. प्लूरल nouns are words used to indicate that typically denotes more than one person, animal, thing, idea or instance. प्लूरल जो है वो एनिमल्स, थिंग्स, आइडिया, इंस्टेंस, पर्सन, किसी का भी हम एक से सिंगुलर में से प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं. रूल्स टू मेक प्लूरल्स. प्लूरल्स बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, हम उसमें अपने मन की नहीं लगा सकते हैं. राइट? सो लेट्स सी. For most nouns add an s at the end of the word. जो सिंपल होते हैं nouns, singular nouns, उसके पीछे हमें सिर्फ और सिर्फ s ही लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल कार, कार्स, डेस्क, डेस्क्स, हैंड, हैंड्स, ट्री, ट्रीज, बॉल, बॉल्स. बाजू में देखिए. फॉर nouns that end with s, x, z, ch or sh, add es at the end of the word. जो वर्ड s, x, z, ch और sh से एंड होते हैं उसके पीछे हमें es लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉस, बॉसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, टोपैज, टोपैजेस, डिश, dishes. Next. For some words that end with o, add es at the end of the word. जो वर्ड o से एंड होता है उसके पीछे भी हमें es लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल potato, potatoes, hero, heroes, eco, ecos. बाजू में देखिए. For some words that end with o, add s at the end of the word. हाँ, लेकिन जो वर्ड o से एंड होते हैं उसमें कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं
जिसके पीछे हमें ES नहीं सिर्फ S ही लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज, लोगो, लोगोज, रेडियो, radios. Next, for some words ending with F, replace the F with a V and add ES at the end of the word. Okay, यहाँ पे हमें देखो एकदम क्लियरली बताया है कि जो वर्ड F से एंड होता है वहाँ पे हमें F को V से रिप्लेस करना है और उसके पीछे ES लगाना है, यानी कि F है राइट, उसको हमें V से रिप्लेस करना है, मतलब F की जगह हमें V लिखना है और उसके पीछे हमें ES लगा देना है। सी एग्जाम्पल्स, थीफ, थीव्स, देखो यहाँ पे थीफ THIEF, तो F को हटा के THIE एज इट इज़ है, फिर F को निकाल के V लगाया है और उसके पीछे ES, इसलिए थीफ का थीव्स, हाफ, हाव्स, लोफ, लोव्स, काफ, काउज। देखो यहाँ पे हाफ और काफ में L है वो साइलेंट है, हम उसे हाल्व्स या काल्व्स नहीं बोलेंगे, हम हाव्स या फिर काव्स, L है वो साइलेंट है इसलिए हमें उसे प्रोनाउंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाजू में फॉर सम वर्ड्स एंडिंग विथ F एंड add an S at the end of the words। देखो यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, इसलिए हमें वहाँ F को रिप्लेस करने की, किसी भी लेटर से रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे S ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्स, रिफ्स, रूफ, रूफ्स, शेफ, शेफ्स। ओके, नेक्स्ट, for some words ending with IFE, replace the F with A, V and add an S at the end of the word। देखो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो वर्ड IFE से एंड होता है वहाँ हमें F की जगह V करना है और ES सिर्फ S ही लगाना है क्योंकि E तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है राइट। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स। यहाँ पे सबको मालूम है कि नाइफ में के है वो साइलेंट है इसलिए हम नाइफ बोलेंगे। बाजू में देखिए, फॉर कॉमन नाउन्स एंडिंग विथ अ कॉन्स्टेंट फॉलोड बाय Y, replace the Y with an I and add ES at the end of the word। Okay, कुछ words ऐसे होते हैं जिसमें डबल Y आता है राइट, जो constant, consonant, it's not consonant, that was my mistake, it's consonant, consonant है वो 2 times आता है राइट, तो वहाँ पे हमें Y को निकाल के उसकी जगह I लगाना है और फिर ES लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल नेपी, देखो यहाँ पे P है वो 2 times आया राइट, तो इसलिए Y को निकाल के I लगाया और पीछे ES, इसलिए नेपी, नेपीज, फ्लाई, फ्लाइज, पॉपी, पॉपीज, पेनी, पेनीज। नेक्स्ट, some nouns are the same in the both forms, right। मैंने आप लोगों को आगे जैसे बता दिया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में भी एज इट इज़ रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फिश, फिश, शिप, शिप, डियर, डियर, ट्यूना, ट्यूना, ट्राउट, ट्राउट। नेक्स्ट, for some nouns other letters must be replaced or added, sometimes changing the word completely। कुछ nouns ऐसे होते हैं राइट जिसे हमें completely चेंज करना पड़ता है उसके प्लूरल फॉर्म में। सी पर्सन तो पीपल हुआ ना पूरा चेंज, पर्सन्स नहीं आया, पीपल आ गया राइट। नेक्स्ट, ऑक्स,
oxen, child, children, goose, geese, man, man, foot, feet. Let's see some more about it. ये एकदम इजी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जनरल रूल्स है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स है और एक्सेप्शन केस भी हमें दिए हैं यहाँ पे, राइट। तो जनरल रूल ये है कि जो नाउन्स होते हैं उसके पीछे हम एस लगा दे तो सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म हो जाता है, जैसे कि कार, कार्स, बैग, बैग्स, टेबल, टेबल्स। कुछ नाउन्स जो एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच या डबल एस से एंड होते हैं तो उनके पीछे हमें सिर्फ ई एस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल बस, बसेस, बेंच, बेंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। लेकिन उसमें एक्सेप्शनल केस है, फेज तो फेजिस, देखो जेड है वो डबल हो गया और फिर पीछे ई एस लगा। गैस तो गैसेस, एस है वो डबल 2 टाइम्स हो गया और फिर ई एस लगा। नेक्स्ट नाउन्स, जो नाउन्स है वो एफ या एफ ई से एंड होते हैं उनके पीछे हमें वी ई एस एफ को निकाल के वी और पीछे ई एस लगा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल काफ, काउज, शेल्फ, शेल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें कफ तो कफ्स सिर्फ एस ही लगेगा, शेफ, शेफ्स, बिलीफ, बिलीफ्स। जो नाउन्स ओ से एंड होते हैं, राइट, उनके पीछे हमें एस ही लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, रेडियोज, स्टीरियो, स्टीरियोज, वीडियो, वीडियोज। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एंड ओ से एंड होते हैं लेकिन उनके पीछे हमें ई एस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज, डोमिनो, डोमिनोज। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जो है पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, हेलो, हेलोज। जो नाउन्स वाई से एंड होते हैं, राइट, वहाँ पे हमें वाई को निकाल के आई लगा देना है और उसके पीछे ई एस। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें वाई को एज इट इज़ रखना है और उसके पीछे सिर्फ एस ही लगाना है। सो द एग्जाम्पल्स आर सिटी, सिटीज, कैंडी, कैंडीज, लेडी, लेडीज, डे, डेज, टॉय, टॉयज, डोंकी, डोंकीज। और एग्जाम्पल्स हम लास्ट टाइम सिर्फ एग्जाम्पल्स ही देखेंगे, राइट। सिंगुलर कॉमन नाउन्स एंड प्लूरल कॉमन नाउन्स के हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही देखते हैं। लेट्स सी, देखो यहाँ पे सी एच, एस ई, वाई, एफ, सब तरह के हमें एग्जाम्पल्स एक साथ ही दे दिया है। लेट्स सी, विच, विचेस, हॉर्स, हॉर्सेस, कैंडी, candies, loaf, loaves, hoof, hooves, man, man, woman, women, child, children, goose, geese, nucleus, nuclei, fungus, fungi, barracks, barracks, deer, deer, ship, ship, news, news. सो चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में पता चल गया हो, सबको मालूम ही होता है। सब लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में सब कुछ किया ही हुआ होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमें मालूम नहीं होते हैं, दैट वी हैव टू लर्न। तो आज मैंने आपको यहाँ पे यही सारी चीज़ें सिखाई है, तो आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर।